Dear students, as usual, again I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and we are studying the second lesson of science book of class 6th. We have completed the first lesson and their question answer, and also complete a part of second lesson in my previous videos. I have posted 3 videos, dear students, about and related to this second lesson, and it is the 4th video of this lesson, so you should watch them. You should watch the previous videos for understanding the primary part of the lesson. So we are going to start our today's video, and we are going to read the rest of lesson. Let's start, students. Watch on the screen. Water helps our body to absorb nutrients from food. Water helps, पानी help करता है our body, हमारी body की, to absorb, अवशोषित करने में, nutrients means पोषक तत्व from food, भोजन से. पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है. इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट्स. ये इसमें भी हेल्प करता है. वाटर जो होता है वो इस चीज में भी हेल्प करता है. थ्रोइंग आउट सम वेस्ट. थ्रोइंग आउट यानी बाहर फेंकने में, सम वेस्ट्स यानी कुछ बेकार चीजों को, वेस्टेज यानी बेकार व्यर्थ चीजों को, हम कुछ चीज़ों को बाहर निकालने में भी ये जो वाटर है वो हमारी हेल्प करता है. फ्रॉम बॉडी से, एज यूरिन एंड स्वेट, जैसे कि यूरिन हम जानते हैं पेशाब जो होता है उसकी फॉर्म में, या फिर उसके अलावा जो स्वेट यानी पसीना जो होता है उसकी फॉर्म में. ये जो पसीना और यूरिन जो है उसकी फॉर्म में हमारी बॉडी से कुछ चीज़ों को आउट थ्रो करने में भी वाटर हेल्प करता है. नॉर्मली, साधारणतया, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक. वी गेट यानी हम प्राप्त करते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर ज़्यादातर पानी, दैट आवर बॉडी नीड्स जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है, ज़रूरत होती है, फ्रॉम द लिक्विड्स तरल पदार्थों से, वी ड्रिंक जो हम पीते हैं, सच एज वाटर जैसे कि पानी, मिल्क एंड टी दूध और चाय. इन एडिशन, साथ में, वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड. हम ज़्यादातर जो कुक्ड फूड होते हैं, जो भोजन पकाते हैं हम, उनमें भी पानी ऐड करते हैं, उनमें भी हम पानी मिलाते हैं. लेट अस सी, आइए देखें, इफ़ देयर इज एनी अदर सोर्स, क्या कोई दूसरा सोर्स भी है, विच प्रोवाइड्स वाटर, जो पानी प्रोवाइड करवाता है टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को. एक्टिविटी 3, टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन. एक टमाटर या एक फ्रूट ले लीजिए, जैसे लेमन है, नींबू है. कट इट इनटू स्मॉल पीसेज, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए. डू योर हैंड्स गेट वेट, अपने हाथों को गीला कर लीजिए. वाइल डूइंग सो, जब ऐसा आप करते हैं तो आप अपने हाथों को गीला कर लीजिए और इसको, नींबू या टमाटर को 2 भागों में काट लीजिए. केयरफुली ऑब्जर्व, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अध्ययन कीजिए. वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, जब इनको काटा जा रहा है, इन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को जब काटा जा रहा हो तब इसको ऑब्जर्व कीजिए, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए. पील्ड यानी छीला जा रहा हो, काटा जा रहा हो. ग्रेटेड और मैश्ड या इनको कुचला जा रहा हो. एट योर होम, आपके घर पर, जब इन सब्जियों और फलों को काटा जा रहा हो, छीला जा रहा हो या मैश किया जा रहा हो, ग्रेटेड या मैश्ड यानी जब इनको मिलाया जा रहा हो, मैश्ड यानी कुचल करके इसको मिलाना, इस तरह से जब किया जा रहा हो तो आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. क्या आपको कोई ताज़ी फल या सब्जी ऐसी मिलती है जिसमें पानी की मात्रा नहीं है?
तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, हर फल और सब्जी में वाटर की अमाउंट जरूर होती है। वी सी हम देखते हैं दैट मैनी फूड मटेरियल्स की कई भोजन के पदार्थ देमसेल्वेज कंटेन वाटर, उनमें खुद में ही पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आवर मेट बाई दिस वाटर, टू सम एक्सटेंट कुछ वृद्धि के लिए आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाई दिस वाटर, हमारी जो बॉडी की आवश्यकताएं हैं वो इनसे मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, और हम पानी मिलाते भी हैं कई भोजन पकाते समय, कई फूड आइटम्स में हम वाटर को ऐड भी करते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी को वाटर की नीड कंप्लीट होती है। बैलेंस्ड डाइट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ बैलेंस्ड डाइट, संतुलित भोजन। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे, जो नॉर्मली हम एक दिन में फूड खाते हैं, इज आवर डाइट, वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, वृद्धि और एक अच्छे स्वास्थ्य के मेंटेनेंस के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, आवर डाइट शुड हैव, हमारी डाइट में होनी चाहिए ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व, दैट आवर बॉडी नीड्स, जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, इन राइट क्वांटिटीज, सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन, किसी एक की बहुत अधिक मात्रा नहीं। नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, और किसी की बहुत कम मात्रा नहीं। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और डाइट में एक सही अनुपात में रफेज और वाटर की अमाउंट भी होनी चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट, इस तरह की जो डाइट होती है वो बैलेंस्ड डाइट कहलाती है, जिसमें रफेज हो, जिसमें वाटर हो, उनकी सफिशिएंट अमाउंट हो, इसके अलावा सारे न्यूट्रिएंट्स हों, कोई भी न्यूट्रिएंट्स बहुत बिग अमाउंट में नहीं हो, कोई भी लेस अमाउंट में नहीं हो। इस तरह की जो डाइट होती है वो बैलेंस्ड डाइट कहलाती है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, आपको क्या लगता है कि क्या सभी उम्र के लोगों को एक जैसी डाइट की जरूरत होती है? डू यू आल्सो थिंक दैट, क्या आप ये भी सोचते हैं दैट वी नीड फॉर ए बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क दैट वी डू, कि जो फिजिकल वर्क हम जो करते हैं, जो हम शारीरिक कार्य करते हैं, उसके अनुसार भी हमें बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट, एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए जो आप खाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक, एक पीरियड, एक वीक यानी एक सप्ताह के दौरान आप जो खाते हैं, खाया है आपने, उसका एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। चेक यानी चेक कीजिए वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट, क्या जितने भी न्यूट्रिएंट्स मेंशन किए गए हैं, उल्लेखित किए गए हैं, वो प्रेजेंट हैं इन वन, किसी एक चीज में, और द अदर फूड आइटम्स, या किसी दूसरे फूड आइटम्स में, बीइंग ईटन, जो खाए गए हैं, विद इन ए डे और सो, एक दिन में या कई दिनों में जो भी आइटम्स आपने खाए हैं, उनमें किसी में भी एक चीज में या किसी दूसरी चीज में क्या सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। पल्सेज यानी दालें, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउट्ड सीड्स यानी उगे हुए अंकुरित बीज, मूंग एंड बेंगल ग्रेम, मूंग और चना, फर्मेंटेड फूड्स यानी जो फर्मेंटेड फूड यानी ये जो किण्वन की क्रिया द्वारा फूला हुआ जो फूड होता है, फर्मेंटेड फूड कहते हैं उसको, किण्वन की क्रिया करवा करके जैसे ब्रेड बनती है, जैसे केक बनता है, इसको फर्मेंटेड फूड कहते हैं। तो फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि साउथ इंडियन फूड्स लाइक इडली बनाते हैं अपन, तो उसमें भी सोडा डालते हैं तो वो फूल जाती है, इसको फर्मेंटेड फूड कहते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स
जो आटा होता है उसका भी, उसमें भी कॉम्बिनेशन जो होता है, जो कई आटे मिला करके आटा बनाया जाता है, जैसे मिस्सी रोटी बनती है उसमें कई आटे मिला करके आटा बनाया जाता है, फ्लोर। थेपला मेड फ्रॉम सेरियल्स एंड पल्सेज, थेपला जो होता है गुजरात की एक डिश है, उसमें सेरियल्स यानी अनाज और पल्सेज यानी दालें मिला करके इसको बनाया जाता है। बनाना यानी केले, स्पेनिच यानी पालक, सत्तू, जैगरी यानी गुड़। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स, जो भी उपलब्ध सब्जियां हैं और दूसरे जो फूड हैं, प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। देयरफॉर, इसीलिए वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट, इसीलिए एक किसी को भी बैलेंस्ड डाइट खा सकता है, कोई भी बैलेंस्ड डाइट खा सकता है विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, बिना कोई महंगी चीज़ों को खाए कोई भी बैलेंस्ड डाइट ले सकता है। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये नहीं है कि अपन कोई महंगी चीज़ें खाएं, एक्सपेंसिव चीज़ें खाएं। बैलेंस्ड डाइट हम जो रीजनेबल चीज़ें होती है उनको ईट करके भी हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, सही टाइप का फूड खाना ही एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। केवल सही चीज आपने खा ली वही पर्याप्त नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, इसको सही तरीके से पकाना भी जरूरी है, सो दैट, ताकि इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो चीज़ आप पका रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस्ट नहीं हो, वो ख़त्म नहीं हो। आर यू अवेयर, क्या आप अवेयर रहते हैं, क्या आप जागरूक रहते हैं, दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट, कि आपको क्या इस बात की जागरूकता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। पकाने की जो प्रोसेस होती है, कुकिंग की जो प्रोसेस होती है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। एंड प्रिपरेशंस, और जो तैयारी, जो बनाने का तरीका होता है और जो पकाने का तरीका होता है, यहाँ पर कुकिंग यानी पकाना और प्रिपरेशंस यानी तैयारी उसकी, तो इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। क्या आप इस बात के लिए अवेयर हैं? पहेली क्या सोच रही है? पहेली वंडर्स, पहेली को आश्चर्य है, वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स, क्या एनिमल का जो फूड होता है, जानवरों का जो फूड होता है, क्या उसमें भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? एंड डू दे आल्सो नीड ए बैलेंस्ड डाइट, क्या उनको भी बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, यदि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश किया जाए, धोया जाए, आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, उनको काटने या छीलने के बाद में अगर उनको धोया जाए, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ विटामिन्स का लॉस हो सकता है, कुछ विटामिन्स नष्ट हो सकते हैं अगर किसी फल या सब्जी को आप काटने के बाद धोते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो कई ऐसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो जिसको अपन कहते हैं छिलका होता है, कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, उसमें होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। सिमिलरली, इसी तरह रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज, बार बार धोना, चावल और दालों को बार बार धोना में रिमूव, वो इसके कारण से हटाए जा सकते हैं, हट सकते हैं। सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम, कुछ विटामिन और मिनरल्स जो उनमें प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव हो सकते हैं अगर अपन उनको रिपीटिंग वॉशिंग करेंगे, बार बार धोएंगे। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, कि जो कुकिंग होती है, जो भोजन को पकाना होता है, वो इम्प्रूव कर देता है उसके टेस्ट में, भोजन को टेस्टी बना देता है कुकिंग, टेस्ट ऑफ द फूड, एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और इसको डाइजेशन के लिए इजी बना देता है। कुकिंग क्या करता है? कुकिंग से क्या होता है? कुकिंग किस तरह से बेनिफिशियल है कि कुकिंग से एक तो टेस्ट इंप्रूव हो जाता है कोई भी चीज का, दूसरा वो डाइजेस्टिव बन जाती है, पचने में आसान हो जाती है। एट द सेम टाइम, इसी तरह कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, यानी वो चीजें तो अच्छी है, कुकिंग से क्या होता है, डाइजेस्टिव बन गई चीज़, पचने में आसान हो गई और वो टेस्टी हो गई, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लॉस होते हैं इस कारण से। यानी दोनों चीज़ें हैं, उसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। और एट द सेम टाइम, इसी तरह, इसी समय, कुकिंग आल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुकिंग
इसके परिणाम स्वरूप कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी होता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। कई उपयोगी प्रोटीन और कुछ ध्यान में रखने योग्य विटामिन जो कंसिडरेबल अमाउंट है, यानी जितनी मात्रा में कोई चीज की जितनी मात्रा में होने चाहिए जो मिनरल्स है, कंसिडरेबल अमाउंट यानी जितनी मात्रा में वो होने चाहिए, मिनरल्स आर लॉस्ट, वो लॉस्ट हो जाते हैं इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड, यदि अतिरिक्त पानी यूज किया जाए ड्यूरिंग कुकिंग के दौरान, एंड इज देन थ्रोन अवे, और फिर वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये इस तरह से अतिरिक्त पानी अगर अपन किसी चीज़ को कुक करने में यूज करते हैं और उस पानी को अगर बाहर फेंक देते हैं तो वो उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें से बाहर चले जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो है वो इजीली डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो जाता है जब हम हीट देते हैं, जब हम गर्म करते हैं किसी भी चीज़ को कुकिंग के दौरान। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन योर डाइट? क्या ये अच्छा नहीं होगा, क्या ये संवेदनशील नहीं होगा कि हम कुछ फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, यानी हम उनको पकाएं नहीं, कच्चा खाएं, कुछ सब्जियों को, कुछ फलों को हम रॉ यूज करें, रॉ यानी कच्चा यूज करें, ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। बूझो ने सोचा दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो ने सोचा कि फैट्स जो होते हैं, जो वसा होती है, वो सबसे अच्छी चीज है भोजन के लिए। बूझो ने सोचा कि वसा जो है, तेल घी जो होता है, चिकनाई वाली जो चीज़ें होती है जिसको फैट्स कहते हैं, बूझो ने सोचा कि वो बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए। ऑल द टाइम, हर समय, ए कटोरी, ए बाउल ऑफ फैट, एक कटोरी जो फैट है विल गिव मच मोर एनर्जी। एक कटोरी जो फैट होता है वो ज़्यादा एनर्जी देता है देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड अगर आप खाते हो, उससे भी ज़्यादा एक कटोरी जो फैट वाला फूड है वो ज़्यादा कैलोरी देता है, एनर्जी देता है। इजंट इट? क्या ये नहीं है? इसीलिए देखिए बूझो मोटा हो गया है, दिख रहा है आपको? बूझो इज गोइंग फैट। बूझो मोटा आपको दिखाई दे रहा होगा जिसने ज़्यादा फैट का यूज किया। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, इसलिए वो खाली बस फैट से जो रिच फूड है वही खाता है। फ्राइड फूड, तला हुआ भोजन, लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, समोसे, तली हुई पूरियाँ, स्नैक्स यानी तली हुई चीज़ें, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स, ये सब चीज़ें खाई उसने जम के। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं वो सही था? नो, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, निश्चित रूप से नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है, फॉर अस, हमारे लिए, टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स, बहुत ज़्यादा फैट से रिच वाला फूड, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा हो, ऐसा जो फूड है ये खाना बहुत हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, और इसके अंत में हम पीड़ित हो सकते हैं एक कंडीशन से, एक परिस्थिति, एक स्थिति से हम पीड़ित हो सकते हैं जिसका नाम है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। हम मोटापे से पीड़ित हो सकते हैं अगर हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया, तो ये बड़ा हार्मफुल हो सकता है। आप देख पा रहे हैं बूझो इज बीइंग फैट, बूझो फैट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अप टू दिस वन, यहाँ तक हमने पढ़ा है। वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो द डेफिशिएंसी डिजीजेज। कौन सी चीज़ की कमी से, किसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज़ पैदा होती है, क्या क्या बीमारियां पैदा होती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज़ ग्रो होती है, राइज होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल दैट, सी यू, बाय।